तो आपने सब पढ़ तो लिया होगा क्वेश्चन अपना, क्या क्या रखा था, पैरेललोग्राम दिया हुआ था। तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया, देखो अपोजिट साइड क्या होगा बेटा इसकी, पैरेलल। अब देखिए डायगोनल जैसा ए सी, जो ऐसा काट रहा ना ए सी, देखो ए सी, तुम बताओ ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा भाई जब दो लाइन पैरेलल हो बेटा, ऐसा बराबर होना आपस में। तो आपने क्या करा, जैसे देखो वन ना यहाँ वन, और ये क्या होगा बेटा फोर। जैसे आपको देखो 3 और 4 ना प्रूव करना है, इक्वल दिखाना है 3 और 4, तो आप क्या करेंगे अब यहां से प्रूफ, भैया देखो ये लिखना पड़ेगा पहले आपको कि ए डी पैरेलल है भाई बी सी, जो कहां से है गिवन, पैरेललोग्राम दे रखा इसलिए अपोजिट साइड देखो पैरेलल हो गया था, और ये लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्स लाइन तिरछी देखा होगी भाई। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, नाम इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक अंतर कोण है ना, आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए भाई। ऐसे ही ना बेटा देखो यह लाइन भी इस लाइन के पैरेलल, देखो ए बी किसके पैरेलल भाई, पैरेललोग्राम में सी डी के, ये भी पैरेललोग्राम की वजह से गिवन हो गया। इसलिए एंगल 2 किसके इक्वल हुआ, 2 बताओ, 2 एंगल किसके इक्वल हुआ बेटा, 3 के हो गया ना, 3 के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जा। और देखो वैसे भी हो जा, है ना, कैसे भी कर सको आप, काट ना अपने क्वेश्चन को बेटे, जैसे आपने कर लिया ठीक है सब, कोई याद थोड़ा ही ना करना है क्वेश्चन, ये जो तो आपने जो भी सीख लिया वो इस्तेमाल करना है बस। अब देखिए आदर्श भाई 1 और 2 बराबर, देखिए बेटा 1 और 2 क्या था, क्या आपको कहां गए भाई, 1 2 नहीं लिखे हमने गिवन में, छूट गया, लिख लो भैया बेटा, एंगल 1 एंगल 2 के क्या रखा था गिवन में, ये भी क्या रखे, दोनों एंगल क्या रखे हैं बराबर, गिवन में जो आपके पास एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल। अब 1 किसके इक्वल, 4 के, और बेटा 2 किसके इक्वल, 3 के, तो फिर तो 3 और 4 भी, अरे तो प्रूव्ड हो गया भाई, बताओ भाई हो गया ना भाई, 1 के बराबर 1 की वैल्यू रख दी, 2 के बराबर 2 की वैल्यू रख दी, 1 2 इक्वल है ना, और 1 किसके इक्वल है 4 के, और 2 किसके इक्वल 3 के, तो फिर 3 और 4 भी इक्वल हो गया ना प्रूफ। अब आपके सेकंड पार्ट में आ जाओ, देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ, ये पैरेललोग्राम ना आपको रोम्बस प्रूव करना है बेटा, क्या करना, रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी का आपको नहीं पता, रोम्बस की प्रॉपर्टी पता नहीं, तो आप उसे कैसे रोम्बस प्रूव करोगे, हाँ हो जाएगा ना मामला। तो आपको सारे प्रॉपर्टी सबकी बताना चाहिए, ऐसा आपको देखो समचतुर्भुज बताना, अब मन तो पता नहीं रोम्बस हो क्या, तो कैसे करोगे प्रूव, तो इसलिए प्रॉपर्टी सबकी, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, पैरेललोग्राम की, सबकी प्रॉपर्टी तो दिमाग होनी चाहिए बस सबकी। मुझे तो पता भाई रोम्बस में क्या हो बेटा, पैरेललोग्राम में क्या फर्क हो। देखो यहाँ अंशुल भाई देख, ये आपका रोम्बस, स्क्वायर को क्या है बेटा, देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर रोम्बस हो जा, देखो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल, देखो भाई चारों साइड क्या बेटा इसकी इक्वल, यहाँ एंगल कितने कितने के सारे, इसे स्क्वायर क्या है, क्या कहें इसे स्क्वायर, और इसे ऐसे पैरेललोग्राम बना दो, इसका क्या बना दो पैरेललोग्राम, इसे तिरछा कर दो जैसा, ठीक है, चारों साइड इक्वल ना बे, एक्स 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 एक्स, बस केवल क्या फर्क पड़ा, यहाँ 90 था इस बार 90 नहीं है। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, ये एंगल ना इस एंगल के इक्वल, और ये वाला एंगल किसके इक्वल बेटा, इसके इक्वल। अगर स्क्वायर वर्ग को क्या बना दे, समांतर चतुर्भुज, तो सिर्फ रोम्बस क्या है, यानी चारों साइड इक्वल होंगी, होगा पैरेललोग्राम, होगा पैरेललोग्राम, लेकिन चारों साइड क्या होना चाहिए इक्वल। तो पैरेललोग्राम तो अपने पास है, पैरेललोग्राम तो है, केवल क्या करना आपको सारी साइड बराबर दिखानी। अब पैरेललोग्राम की ओनली क्या थी बेटा, आमने सामने की साइड बराबर थी, देखो अपोजिट साइड तो इक्वल रहती। अब किसी तरीके से आप यह साइड और यह साइड बराबर दिखा दो बेटा, कोई सी कैसे भी कर दो, मतलब यह साइड ना यो ए बी इसके इक्वल प्रूव कर दो बस, अगर ये इसके बराबर हो गया ना, यो इसके बराबर पहले से, यो इसके बराबर, चारों साइड इक्वल हो जाएंगे और ये आपका रोम्बस हो जाएगा। अब एक बात मैं बताऊं आपको प्रॉपर्टी, आप अभी वहां तक पहुंच लेंगे बेटा, अगर आपने आइसोस्केलेस ट्रायंगल ले लिया कभी, कोई कैसा ट्रायंगल ले लिया जिसकी साइड मान लो अभी 5 या भी, तो बेटा इसके सामने के ना यो एंगल और इसके सामने का यो एंगल, दोनों एंगल ना अगर ये 60, तो ये भी क्या होगा बच्चों, ध्यान रखियो, जब दोनों एंगल बराबर होंगे ना तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या हो जा बराबर। तो आप देखो ध्यान से, जैसा आपने एंगल बराबर करे भैया, कहीं ये 2 और 4 बराबर तो नहीं, आपस में देख लो, चेक कर लो, अगर 2 और 4 बराबर हुए तो फिर तो 4 के सामने गया साइड और 2 के सामने गया साइड, या इसके बराबर होने से देखो ये इसके इक्वल पहले से ही था,
ये इक्वल इसके ना, और ये आपने दोनों बराबर कर दिए। देखो एक मिनट, अभी आप ना खेल सा लग रहा होगा, देखो एक मिनट सुनो बेटा। देखो ये पैरेललोग्राम जो आपको दिया हुआ है वैसा दे रखा है ना, ऐसे ही तो देखो अब तो समझ में आ गया। ये मान लो आपकी 7 सेंटीमीटर की, ये भी 7, और ये बेटा मान लो 4, ये भी। अगर आपने किसी तरीके से यो बराबर कर दिए, 7 कैसे बराबर कर दिया आपने, क्लियर ना, तो फिर ये 7 तो ये भी क्या हो जाएगा 7, अब बेटा ये 7 ये 7, तो चारों साइड इक्वल होता है, एकदम क्या हो जाएगा रोम्बस हो जाएगा, समचतुर्भुज। अब आप ध्यान दें, थोड़ा सा समझो बेटा। देखो कहीं 2 किसके इक्वल है ना बताओ, 3 के बेटा, और 3 किसके इक्वल करा आपने अभी 4 के। देखो ध्यान से देखो यहां से, किस ये 2 और 4 बराबर करने, 2 और 4 बराबर, देखो कैसे कैसे कर सको आप, 2 और 4 हो जाएंगे, 2 और 4 बराबर। बताओ 2 किसके इक्वल है बेटा, पहले तो लिखो ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लिखो त्रिभुज पहले तो, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 2 किसके इक्वल है बेटा, एंगल 3 के, ये 2 और 3 के हमने प्रूव करा, ये भी 3 के बराबर, क्या करा भैया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसी वजह से तो लिखा था 2 और 3 के बराबर लिखा था ना, ठीक है। अब 2 और 3 बराबर कर दिया बेटा, 3 किसके बराबर है आपके, प्रूव हो गया, 3 किसके बराबर है बेटा, शिवा, हमने 3 ना किसके बराबर करा बेटा 4 के, ऐसे लिख लो चाहे, एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 3 के, क्या करा हमने, प्रूव किया, अभी प्रूव किया है ना। तो जब ये दोनों इधर से बराबर तो इधर से नहीं बराबर होंगे भाई, तो इसलिए एंगल 2 किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल 4 के। अब देख इस त्रिभुज में ना, देखो इस ट्रायंगल में देखो आप, दोनों साइड बराबर, दोनों एंगल बराबर हो गए ना, तो इसके सामने की साइड भी इसके सामने की साइड के क्या हो गया बराबर। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी, और जब ये बराबर हो गए ना आपस में, तो हैंस लिख लो आप इस प्रकार, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और चारों साइड क्या होगी बराबर, चारों साइड बराबर होने से क्या हो गया सर इसमें क्या आपका रोम्बस हो जाएगा। सर